नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी नेक्स्ट एग्जाम का प्रोटेस्ट पूरे जोर शोर से चल रहा है। जंतर मंतर पे कई ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर और ऐसे कई जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना इतना ज़्यादा योगदान दिया। उसके लिए सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जब एमबीबीएस के ऊपर ज़बरदस्ती नेक्स्ट एग्ज़ाम का एक धब्बा थोपा गया कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे तभी आपको जो है प्रैक्टिस करने की आपको लाइसेंस दी जाएगी। तो उसी तरह से इन्होंने हमारे आयुष के जितने भी ब्रांचेज हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सभी के बच्चों के लिए उन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम को रख दिया। और हमने यहाँ तक कि ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया और बहुत सारे पिटीशन भी डाले गए कि हमारे ऊपर ये ऐसा बोझ क्यों डाला जा रहा है जबकि एमबीबीएस के बच्चों के ऊपर नहीं है। तो यहाँ जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, इसका कितना इफेक्ट होने वाला है, क्या ये बात जो है सरकार तक पहुँच चुकी है और क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम अभी भी कैंसिल होने के चांसेज है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह से जंतर मंतर दिल्ली पे जा करके ये जो सभी स्टूडेंट दिख रहे हैं, ये जो सभी डॉक्टर्स हैं, ये हमारे जितने भी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेहनत की है। इन्होंने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया। यहाँ तक कि इनके बातों को जो बड़ी बड़ी इंडिया की न्यूज़ चैनल्स है, उन्होंने भी इसको दिखाया है। एबीपी को जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी दिखाया है कि अभी जो नीट का स्कैम हुआ है उसके बाद आयुष के स्टूडेंट जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है, इसको भी उन्होंने उसमें दर्शाया है। तो यहाँ हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, ये वेस्ट नहीं गया है और अभी एक उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें फिर से एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाना होगा, नो नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर 2019 बैच या फिर न्यू रूल न्यू बैच। ठीक है, नया बैच से नए रूल को लाना चाहिए। किस बैच से लाना चाहिए? तो अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है आयुष के डिपार्टमेंट में आएंगे, तो उनसे ये नया चीज़ स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उनको पहले से पता रहेगा कि हमें जो है ये एग्ज़ाम देना है, उनका माइंडसेट पहले से सेट रहेगा। लेकिन जो बच्चे अभी 2019 बैच के हैं, 20 बैच के हैं, उनको ज़बरदस्ती अभी अचानक से अगर ये एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए ये एक तरह से देखा जाए तो बोझ ही है। क्योंकि इंटर्नशिप करते हुए या फिर फाइनल ईयर के बच्चों के ऊपर अगर इस तरीके का नया एग्ज़ाम को लाया जाए कि आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस करने की लाइसेंस दी जाएगी, तो ये सरासर गलत है कि एमबीबीएस का आपने अपने कैंसिल कर दिया प्रोटेस्ट से। फिर आप आयुष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या फिर आप डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? तो आयुष मिनिस्ट्री के जो अभी जो नेता है, जो आयुष का मिनिस्टर है, जो महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन है, तो उनके साथ भी जाकर के ये जो सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जाकर के मिले और अपनी बातों को इन्होंने रखा है। तो ये प्रोटेस्ट काफ़ी दूर तक जाने वाला है और अभी हमें रुकना नहीं है। यहाँ पे और भी चीज़ें प्रोटेस्ट की जो उस दिन हुई थी, उसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आयुष के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो आप सभी को ट्विटर पे ट्रेंड चलाना है, नो नेक्स्ट एग्ज़ाम। और उसके साथ साथ अगर इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं तो डिजिटली आपको जो है आयुष के ऊपर प्रेशर करना होगा, तभी जाकर के इस एग्ज़ाम को हम कैंसिल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये एग्ज़ाम हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ नया रूल लाते हैं तो वो एक नए बैच से शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एमबीबीएस के बच्चों के लिए जब आप लाए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो आपने कैंसिल कर दिया, तो फिर आयुष के बच्चों के लिए आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे जो आपको डॉक्टर दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी मीडिया में और कई ऐसे जो आयुष के डॉक्टर्स थे, यहाँ पे अगर आप पोस्टर देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है आयुष स्टूडेंट के साथ, कि आयुष बीएमएस, बीएचएमएस, बीयू में छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। आपने एमबीबीएस का जब नेक्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल किया, नेशनल एग्जिट टेस्ट, तो फिर आप आयुष के स्टूडेंट के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो आप उसे पोस्टपोन करें कि दूसरे बैच से शुरू हो, नए बैच से शुरू हो, या तो उसको कैंसिल करें। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर हो, कहीं भी हो, हर जगह आप जो है आयुष मिनिस्ट्री को टैग करके और वहाँ पे आप जो है अपने आवाज़ को उठा सकते हैं। दूसरी बात अगर आप देखेंगे यहाँ भी, तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह के पोस्टर लेकर के और जंतर मंतर पे गए। उन्होंने ये भी दिखाया है कि जो आपका नया रूल है वो नए बैच से चालू हो, 2024 जो अभी नया बैच आएगा उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उनके माइंडसेट में पहले से रहेगी।
अभी आगे जो आप एक वीडियो देखेंगे उस वीडियो में आपको दिखेगा कि किस तरह से हमारे डॉक्टरों ने अपनी बातों को रखा। वो ये है कि 2020 के अंदर एक न्यू एक्ट आता है जिसे ये लोग NCH एक्ट या NCISM एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये लोग हमें ये कहते हैं कि आपको जो आपने अपने 4.5 साल की पढ़ाई करी थी उसके पास करने के बाद एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसे इन्होंने लाइसेंस एग्जाम या फिर एग्जिट एग्जाम का नाम दिया गया है। जब ये एक्ट आया था तो ये देखिए RTI की प्रूफ, हम सभी आयुष छात्रों ने RTI की प्रूफ लगाया और RTI के थ्रू सरकार से ये सवाल पूछा कि ये जो एग्जाम है वो आप कब लेंगे। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो एग्जाम है ये 2021 के बाद एडमिट किए गए बच्चों के साथ होगा, लेकिन पिछले ही वर्ष 2023 के अंदर ये लोग NCISM और NCH जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की एक गवर्निंग बॉडी है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है और ये कहती है कि नहीं, ये जो RTI थी वो तो हमने गलती से बोल दिया था। मतलब 2021 के अंदर जो बोला गया उत्तराखंड बोर्ड और NCH बोर्ड ने वो की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं 29 नवंबर और 20 दिसंबर, 29 नवंबर होम्योपैथी के लिए और 20 दिसंबर आयुर्वेदा के बच्चों और यूनानी के बच्चों के लिए, वो बच्चे अब इंटर्नशिप के बाद ये एग्जाम को देंगे, जिस एग्जाम के बारे में हमें कोई भी बताया नहीं गया। इस एग्जाम के अंदर क्या आएगा, ये MCQ क्वेश्चन होंगे या फिर थ्योरी बेस्ड पेपर होंगे, कोई भी नहीं बताया गया है अभी तक हमें। और इनका सिर्फ ये कहना है कि 270 दिन जब अपने आप इंटर्नशिप के पूरे कर लेंगे उसके बाद आपको एक पेपर देना है। साथ ही साथ ये लोग ये कहते हैं कि जो हमने अपने 18 बैच के लिए 18, 19 या 20 बैच या फिर कुछ देश के अंदर ऐसे भी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गए, ठीक है, या बिहार हो गए, वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि सही टाइम पे पेपर को करवा सके। मतलब 5.5 साल का कोर्स। हेलो, मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं एग्जिट एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, ये है पहले तो हम लोग नीट की थ्रू एडमिशन लिए हैं। जैसे आप लोगों के साथ नीट में ही पहले ही घपला हो गया, पेपर लीक हो गया। हम लोगों के साथ उस समय पेपर हो गया था, इत्तेफाक से लीक हुआ हो तो पता नहीं चला, तो उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन लिया। उसमें ये था कि आप 4.5 साल पढ़ाई करेंगे, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इंटर्नशिप में पहुंचे तभी एक आ गया 2020 में इन्होंने रेगुलेशन लाई थी कि हम 3 साल में एक नया कानून लाएंगे कि जो भी बच्चे 2021 के पहले एडमिशन ले लिए हैं उन्हें ये एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन 2023 में जब रेगुलेशन आया उन्होंने एक डेट डाल ली 29 नवंबर 2023, और उससे पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए हैं वो एग्जिट एग्जाम देंगे, और उसके बाद जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं वो एग्जिट एग्जाम देंगे। मतलब उससे पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए वो नहीं देंगे। लेकिन एक ही बैच के कुछ बच्चे पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं और कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं, तो राइट टू इक्वालिटी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद फिर इन्होंने, हम लोगों ने जब RTI मांगा तो RTI में इन्होंने कहा 2021 के पहले के बैचों पे ये एग्जाम नहीं लागू होगा। और हम लोग जब एडमिशन लिए उस समय कुछ नहीं बताया गया था कि लाइसेंस एग्जाम होगा, लेकिन अब ये लाइसेंस एग्जाम ले रहे हैं। तो हम लोग की बस यही मांग है कि नया जो रूल आया वो नए बैच से लागू हो, ना कि पुराने बैच से। जिस तरह MBBS में हुआ है कि नए बैच से लागू हुआ है, 2024 से लागू हुआ है, 2029 में कंडक्ट होगा। और हम अपने ही देश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ना कि बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। तो हमारा एग्जिट एग्जाम क्यों, लाइसेंस एग्जाम क्यों? हम इसी देश के छात्र हैं, इसी देश की शिक्षा प्रणाली से आए हुए हैं, तो हमारा एग्जिट एग्जाम वापस ले, जो नया कानून आए नए बैच से लागू हो। बस यही हमारी आयुष छात्रों की मांग है, इसीलिए हम लोग सरकार के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको ये वीडियो देख करके और सभी जगह आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कैंसिल हो तो हमें खुद हर एक स्टूडेंट को जो आयुष के अंदर है उसको अपना एक स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक से ये नहीं होने वाला है, सभी को साथ मिलकर करना पड़ेगा। सभी अभी मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, तो वो मिनिस्टर क्या क्या चेंजेस लाते हैं ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो आप देखें और इसे शेयर भी करें, और वीडियो पसंद आए तो